क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन with a constant speed v at a certain time it is at a point p on its straight line path. O is a fixed point. Show that vector OP cross vector v is independent of the position p. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, वो इस पे मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड v, और उसका स्पीड क्या है, वो v है, ठीक है। एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट अ पॉइंट p। मान लेते हैं किसी एक खास टाइम पे वो p पॉइंट पर है, ठीक है। O is a fixed point. Show that वेक्टर OP क्रॉस B इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन P, ठीक है। तो मान लेते हैं कि O एक फिक्स पॉइंट है, कहीं भी इस बोर्ड पे एक पॉइंट O है और ये फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन पार्टिकल मूव कर रहा है। अभी वो P पर है, कुछ टाइम बाद वो P डैश पे चला जाएगा, लेकिन उसका स्पीड V ही रहेगा, वो चेंज नहीं कर रहा। एक स्पीड इसका कांस्टेंट है और एक वो पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है। तो कहता है कि OP क्रॉस V वेक्टर को हम लोग को इंडिपेंडेंट दिखाना है पोजीशन P के, ठीक है। तो O से P तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा OP वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया V वेक्टर, ठीक है। इसको यहाँ पे OP वेक्टर इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, O पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलर, और मान लेते हैं ये पॉइंट है M, ठीक है। और फॉर सिंप्लिसिटी इस पार्टिकल को हम लोग पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं, इतना बड़ा ना दिखा करके छोटा सा एक पॉइंट पार्टिकल दिखाते हैं इसको। ये रहा, और इसका स्पीड का वेक्टर है ये, ठीक है। अगर हम लोगों को OP वेक्टर और V वेक्टर के बीच का एंगल देखना होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, उस OP वेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। इस तरीके से हम लोग कुछ एक्सटेंड कर देंगे OP वेक्टर को, और मान लेते हैं V वेक्टर और OP वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट पार्टिकल P डैश पर आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं। ये है OP वेक्टर, ठीक है। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये है हमारा OP डैश वेक्टर, ठीक है। अब इस पॉइंट पार्टिकल जिसका स्पीड v है, v वेक्टर है, ठीक है, और OP डैश वेक्टर के बीच का जो एंगल है, इसको फाइंड करने के लिए OP डैश को भी एक्सटेंड करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। ये हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, और मान लेते हैं ये एंगल फाई है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी फाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OP क्रॉस V करें, तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में OPM, इन ट्राइंगल OPM, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा P/H। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, OM, और हाइपोटेन्यूस क्या है, OP, ठीक है।
अगर ओ एम का वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा ओ पी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग ओ पी साइन थीटा को एक साथ लें तो हम लोग लिख सकते हैं v इंटू ओ पी साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू ओ एम, ठीक है। अब अगर हम लोग ओ पी डैश क्रॉस v करें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ पी डैश इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू साइन फाई, क्योंकि ओ पी डैश वेक्टर और v वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है फाई, इसलिए हम लोगों ने फाई लिखा, ठीक है। अब अगर हम लोग इन ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल में देखें जो कि है ओ पी डैश एम, इसमें अगर हम लोग साइन फाई का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ पी डैश, और यहाँ से अगर ओ एम का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा ओ पी डैश इंटू साइन फाई। यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसे थोड़े से इरेज करके थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। हम लोग देख रहे थे इन ट्राइंगल ओ पी डैश एम, ठीक है। तो ओ पी डैश एम में अगर हम लोग साइन फाई का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा ओ एम अपॉन ओ पी डैश, ओ एम अपॉन ओ पी डैश। और यहाँ से अगर हम लोग ओ एम का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा ओ पी डैश इंटू साइन फाई। और अगर ये वैल्यू यहाँ पर ले जाकर के पुट कर दें, ओ पी डैश और साइन फाई को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू ओ एम। अब मान लें, अब देखें ओ पी क्रॉस v का वैल्यू भी v ओ एम है और ओ पी डैश क्रॉस v का वैल्यू भी v इंटू ओ एम है। इसका ये मतलब हुआ कि ओ पी वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी डैश क्रॉस v है। इसका मतलब कि आज तो ये p डैश पर है, फिर कल दिन आगे ये p डबल डैश पे जाएगा तो भी सेम ही वैल्यू निकल कर के आ रहा है। वो क्या निकल के आ रहा है? v इंटू ओ एम। अब क्वेश्चन में v कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, और o भी फिक्स पॉइंट है, तो ओ एम जो है जिस परपेंडिकुलर लाइन है ये भी फिक्स लेंथ का हो गया, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। इसका मतलब कि ये पार्टिकल जहां पर भी चला जाए वो पी पॉइंट है इस पोजीशन के इंडिपेंडेंट है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन।